सोचिए, अगर जिस इंसान ने आपकी जिंदगी तबाह की हो वही एक दिन सड़क पर बेबस, भूखा और गंदे पानी के सहारे जीने को मजबूर हो जाए, तब क्या आप उसे माफ कर पाएंगे या इंसाफ का रास्ता चुनेंगे? अगर आपको ऐसी ही सच्ची भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। गंदा सा पानी धीरे धीरे सड़क के किनारे बह रहा था। उसी पानी में कीड़े तैर रहे थे। वही पानी बुआ जी अपने जले हुए हाथ पर डाल रही थी। उनके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा था और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। बुआ जी बड़बड़ाते हुए कह रही थीं कि क्या मैं इसी कीड़ों वाले पानी से अपना जख्म धोऊं? क्या मेरी किस्मत इतनी गिर चुकी है कि अब मुझे साफ पानी भी नसीब नहीं? कभी जो इस घर की मालकिन थी, आज वही सड़क पर भटक रही है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप पूरा देखना चाहते हैं। उधर दूर कहीं से आवाज आती है, भैया। राघव सब संग अपनी गुरु मां को आश्रम छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। सुनसान सड़क, आसपास कोई मदद नहीं और मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर। राघव गाड़ी से उतरकर बोनेट खोलता है और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगता है। उसे नहीं पता कि किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां उसका सामना अपने अतीत से होने वाला है। इसी सड़क के दूसरी तरफ बुआ जी और वीरेन खड़े होते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। बुआ जी वीरेन से कहती है, जरा देख तो मेरे मासूम से चेहरे को, कितना काला और बुझा हुआ हो गया है। कभी मैं कैसी थी और आज मेरी ये हालत, और ये सब उस रीत की वजह से हुआ है। उसी रीत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज उसी की वजह से मैं दर दर भटक रही हूं, खाने को तरस रही हूं। न ढंग का खाना, न साफ पानी, गंदा सड़ा हुआ पानी पीकर जिंदगी काट रही हूं। बुआ जी की आवाज में जहर भरा हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि बुआ जी की सोच अभी भी नहीं बदली है तो कमेंट में जरूर लिखिए। बुआ जी आगे कहती है, मैं उस रीत को छोड़ने वाली नहीं हूं। उसने जो किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना। दिखा, मुझे बहुत दिन हो गए अपना चेहरा देखे हुए। पता नहीं मैं कैसी दिखने लगी हूं। यह दृश्य उनके घमंड और बेबसी दोनों को एक साथ दिखा रहा था। उधर राघव की नजर अचानक सामने खड़े उन दो लोगों पर पड़ती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता। वो ध्यान से देखता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये बुआ जी और ये वीरेन। राघव के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर आपको ऐसी जबरदस्त ट्विस्ट पसंद है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। राघव बिना समय गंवाए चुपचाप पुलिस को फोन करता है। वह अपनी लोकेशन बताता है और पूरी बात समझाता है। पुलिस उसे कहती है कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। राघव फोन रखकर गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और सुकून भी। उसे लगता है कि आज इंसाफ होने वाला है। कुछ देर बाद राघव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह बहुत शांत आवाज में कहता है, वीरेन भैया। अपना नाम सुनकर वीरेन चौंक जाता है। हाँ, जैसे ही वह मुड़कर देखता है, सामने राघव को खड़ा पाता है। बुआ जी भी राघव को देखकर सन्न रह जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, राघव ने मुझे देखा। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है। पुलिस वाले उतरते हैं और हालात समझते ही बुआ जी और वीरेन को पकड़ लेते हैं। हथकड़ियां लगते ही बुआ जी की सारी अकड़ टूट जाती है। वह रोते हुए राघव से कहती हैं, राघव, तू ये ठीक नहीं कर रहा। जरा मेरी हालत तो देख, मैं कैसी हो गई हूं। क्या तुझे अपनी बुआ जी पर तरस नहीं आता? तू मुझे इस हालत में पुलिस के हवाले कैसे कर सकता है? राघव की आंखों में नमी तो होती है, लेकिन उसकी आवाज में कोई कमजोरी नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहता है, कौन सी बुआ जी? कैसी बुआ जी? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको जानता तक नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और रीत के साथ बहुत गलत किया है, और आज जो हो रहा है वो आपके कर्मों का नतीजा है। अगर आपको लगता है कि राघव बिल्कुल सही कह रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। पुलिस बुआ जी और वीरेन को गाड़ी में बैठाती है।
जाते जाते बुआ जी पीछे मुड़कर देखती हैं। उनकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि हार साफ नजर आती है। राघव दूर खड़ा सब देखता रहता है। उसके दिल में एक बोझ सा उतर जाता है। उसे लगता है कि आज उसने सफल किया। पुलिस की गाड़ी जैसे ही दूर जाती है, सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वही सड़क, वही धूप, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। राघव कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। उसके दिमाग में बीते हुए दिन घूमने लगते हैं। वह सब कुछ याद करता है जो बुआ जी और वीरेन ने उसके परिवार के साथ किया था। आज पहली बार उसे लगता है कि शायद सच में इंसाफ मिला है। अगर आपको ऐसी भावनाओं से भरी कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। राघव गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अब गाड़ी भी जैसे उसका साथ देने लगती है और आसानी से स्टार्ट हो जाती है। राघव मन ही मन सोचता है कि जब सच साथ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। वह आश्रम की ओर फिर से निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। वह जानता है कि आज उसने जो किया वह सही था। आश्रम पहुंचते ही गुरु माँ राघव को देखते ही मुस्कुरा देती है। उनकी आंखों में अपनापन और आशीर्वाद झलकता है। राघव उनके पैर छूता है और गुरु माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिख रहा है। लगता है माँ हवाला देती है। वह कहती है कि उन्होंने जो किया मजबूरी में किया, लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं। वीरेन भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता। धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आने लगती है। हर झूठ, हर साजिश पर से पर्दा उठने लगता है। वीरेन को एहसास होता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुआ जी उसकी तरफ गुस्से से देखती हैं, लेकिन अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इधर रीत अपने घर में बैठी बेचैनी से राघव का इंतजार कर रही होती है। उसके दिल में अजीब सा डर और उम्मीद दोनों होती है। तभी दरवाजा खुलता है और राघव अंदर आता है। रीत उसे देखते ही खड़ी हो जाती है। वह उसकी आंखों में देखती है और बिना कुछ पूछे ही समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। राघव धीरे से कहता है, सब खत्म हो गया रीत, अब कोई डर नहीं है। रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। वह राघव का खुलकर जी सकेगी बिना किसी डर के, यह सुनकर रीत के चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि बुआ जी और वीरेन को उनके किए की सजा मिल चुकी है। कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। यह खबर सुनते ही राघव के परिवार में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। सबको लगता है कि आखिरकार सच सामने आ गया। अगर आपको लगता है कि कानून ने सही फैसला सुनाया तो कमेंट में जरूर लिखिए। रीत अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है। वह फिर से हंसने लगती है, लोगों से मिलती है। उसका आत्मविश्वास वापस लौट आता है। राघव हर कदम पर उसका साथ देता है। दोनों मिलकर भविष्य के सपने देखने लगते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार और सच्चाई होगी। गांव और मोहल्ले में भी यह बात फैल जाती है कि बुआ जी का घमंड आखिरकार उनके पतन का कारण बना। लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। यह कहानी सबके लिए एक सबक बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि यह कहानी एक सीख देती है तो इसे आगे जरूर फैलाइए। एक दिन राघव अकेले उसी सड़क से गुजरता है जहां उसने बुआ जी और वीरेन को। रीत भी अपने मन में ठान लेती है कि वह अब किसी के सामने झुकेगी नहीं। वह अपने अनुभव से दूसरों को भी हिम्मत देना चाहती है। वह चाहती है कि कोई और लड़की या परिवार उसके जैसे दर्द से न गुजरे। अगर आपको रीत की यह सोच अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। कहानी के अंत में एक ही बात साफ हो जाती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। सच और इंसाफ का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। राघव और रीत की कहानी हमें यही सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई कभी हारती नहीं।
अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भावनाओं से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सच का साथ देते रहिए। पुलिस की गाड़ी जैसे ही दूर जाती है, सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वही सड़क, वही धूप, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। राघव कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। उसके दिमाग में बीते हुए दिन घूमने लगते हैं। वह सब कुछ याद करता है जो बुआ जी और वीरेन ने उसके परिवार के साथ किया था। आज पहली बार उसे लगता है कि शायद सच में इंसाफ मिला है। अगर आपको ऐसी भावनाओं से भरी कहानी पसंद आ रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। राघव गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अब गाड़ी भी जैसे उसका साथ देने लगती है और आसानी से स्टार्ट हो जाती है। राघव मन ही मन सोचता है कि जब सच साथ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। वह आश्रम की ओर फिर से निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। वह जानता है कि आज उसने जो किया वह सही था। आश्रम पहुंचते ही गुरु माँ राघव को देखते ही मुस्कुरा देती है। उनकी आंखों में अपनापन और आशीर्वाद झलकता है। राघव उनके पैर छूता है और गुरु माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिख रहा है। लगता है माँ हवाला देती है। वह कहती है कि उन्होंने जो किया मजबूरी में किया, लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं। वीरेन भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता। धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आने लगती है। हर झूठ, हर साजिश पर से पर्दा उठने लगता है। वीरेन को एहसास होता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुआ जी उसकी तरफ गुस्से से देखती हैं, लेकिन अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इधर रीत अपने घर में बैठी बेचैनी से राघव का इंतजार कर रही होती है। उसके दिल में अजीब सा डर और उम्मीद दोनों होती है। तभी दरवाजा खुलता है और राघव अंदर आता है। रीत उसे देखते ही खड़ी हो जाती है। वह उसकी आंखों में देखती है और बिना कुछ पूछे ही समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। राघव धीरे से कहता है, सब खत्म हो गया रीत, अब कोई डर नहीं है। रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। वह राघव का खुलकर जी सकेगी बिना किसी डर के। यह सुनकर रीत के चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि बुआ जी और वीरेन को उनके किए की सजा मिल चुकी है। कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। यह खबर सुनते ही राघव के परिवार में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। सबको लगता है कि आखिरकार सच सामने आ गया। अगर आपको लगता है कि कानून ने सही फैसला सुनाया, तो कमेंट में जरूर लिखिए। रीत अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है। वह फिर से हंसने लगती है, लोगों से मिलती है। उसका आत्मविश्वास वापस लौट आता है। राघव हर कदम पर उसका साथ देता है। दोनों मिलकर भविष्य के सपने देखने लगते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार और सच्चाई होगी। गांव और मोहल्ले में भी यह बात फैल जाती है कि बुआ जी का घमंड आखिरकार उनके पतन का कारण बना। लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिर जाता है। यह कहानी सबके लिए एक सबक बन जाती है। अगर आपको भी लगता है कि यह कहानी एक सीख देती है, तो इसे आगे जरूर फैलाइए। एक दिन राघव अकेले उसी सड़क से गुजरता है जहां उसने बुआ जी और वीरेन को। रीत भी अपने मन में ठान लेती है कि वह अब किसी के सामने झुकेगी नहीं। वह अपने अनुभव से दूसरों को भी हिम्मत देना चाहती है। वह चाहती है कि कोई और लड़की या परिवार उसके जैसे दर्द से न गुजरे। अगर आपको रीत की यह सोच अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। कहानी के अंत में एक ही बात साफ हो जाती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। सच और इंसाफ का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाता है।
राघव और रीत की कहानी हमें यही सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भावनाओं से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सच का साथ देते रहिए।